Good morning, class 12th. Beta, yesterday we were discussed about the meaning of financial management, what are the role of financial management, and what are the objectives of financial management. Now, today we are going to discuss about financing decisions. फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारे पास क्या क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे पास 3 मेन डिसीजंस आते हैं जो कि एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू टेकन फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली. तो फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड financial decision, and third dividend decision. तो ये हमारे 3 डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड. इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करा जाए. 2 चॉइस होती है, 2 जगह पैसा मेनली इन्वेस्ट होता है. एक हमारा फिक्स असेट्स में, दूसरा हमारा शॉर्ट रन उसमें स्टॉक मेंटेन करने में. तो फिक्स असेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है दैट वाज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जो स्टॉक में मेंटेन करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है. स्टॉक में हमारे पास करंट असेट्स भी आती है, तो करंट असेट्स एंड स्टॉक में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं. पैसा इन्वेस्ट जब कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है तो उसको 2-4 चीज़ें या कुछ बातें ऐसी हैं दैट वुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग द बिजनेस. दैट इज पैसा कितना लगाना है, कितना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, कितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, किसमें हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है, वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं. फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड फ्रॉम वेयर दे कैन अरेंज द फंड्स कहाँ से अरेंज करें. उनके पास 2 सोर्स होते हैं फंड्स अरेंज करने के, बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड. इन डिविडेंड डिसीजंस जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है बाय द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो उस प्रॉफिट को कैसे और कब और कितना शेयर करना है अमंग द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड. तो 3 मेजर डिसीजंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. इनमें से आज हम फर्स्ट डिसीजन डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा? सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं इसका. This decision relates to careful selection of assets in which funds will be invested by the firms. आपको केयरफुली डिसाइड करना है कि किस असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है. असेट्स वही फिक्स असेट्स में कितना करना है और करंट असेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. अ फर्म हैज मैनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. पैसा इन्वेस्ट करने के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट the firm has to select the most appropriate investment in which they will get maximum benefit for the firms, and deciding or selecting most appropriate proposal in investment decisions. Firms को क्या करना चाहिए, क्या करना होता है? They have to decide कि in which assets they want to invest, और उनका कोशिश यही होती है कि हम पैसा वहीं लगाएं, उसी चीज में इन्वेस्ट करें जहां पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके. फाइन. फिर हमारा इसमें नेक्स्ट आता है कि व्हेन द फर्म्स आर गोइंग टू डिसाइड द असेट्स वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, देयर आर सम फैक्टर्स दोज विच आर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट डालते हैं? सबसे पहला उसमें आता है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow. जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये उम्मीद रहती है, ये रहता है कि जहां हम पैसा इन्वेस्ट करें वहां रेगुलरली कुछ अमाउंट हमारे पास क्या हो, आता रहे कैश. ऐसा ना हो कि कैश जो हम लगाए वो जाकर बंद जाए, वहां पर ब्लॉक हो जाए फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड. वी वांट कि हम पैसा लगाए तो सही, पर इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ कैश मिलता रहे, ताकि जो हमारे रोज के खर्चे हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, उस पैसे से हम उन खर्चों को पूरा आसानी से कर सके. अभी हम पैसा लगा रहे हैं और पैसा एक बार ब्लॉक हो गया, अब रोज के खर्चे कहाँ से होंगे, रोज खर्चे के लिए फिर पैसा उधार लें. तो हर कंपनी सोचती है कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, तो ऐसे प्रोजेक्ट में या ऐसी जगह पैसा लगाए जहां पे हमें इन रिटर्न हर रोज कुछ ना कुछ कैश मिलता रहे, सो दैट हम अपना जो डेली का जो खर्चा है उसको हम इजीली पूरा कर सकें. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must ascend prosperity properly before investing in the proposal. तो पहले से ही आप असेस कर लीजिए इन अ प्रॉपर मैनर कि हम जब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो हाउ मच अमाउंट वी विल गेट इन रिटर्न एज अ कैश फ्लो, सो दैट वी कैन इजिली मीट आवर डेली एक्सपेंसेस. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट पर्पस में, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्ट. तो सेकंड डिसीजन आता है बेटा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे इस बदले में ये एक्सपेक्टेशन से अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए. तो हमेशा जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि मैं जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम तो मुझे उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, हाउ मच रिटर्न वी विल गेट आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी इन द प्रपोजल. इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ द इनकम. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोजेक्ट ए, लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. प्रोजेक्ट ए से जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसमें मुझे रिटर्न जो है वो 10% मिल रहा है. वहीं प्रोजेक्ट बी में जो रिटर्न है वो मुझे 15% मिल रहा है. 15% है तो ऑब्वियसली मैं किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगी, इन प्रोजेक्ट बी. बिकॉज जब पैसा इन्वेस्ट करना ही है, बिना इन्वेस्टमेंट के तो रिटर्न नहीं है ना. तो जब मैं पैसा लगा रही हूँ तो पैसा वही लगाऊंगी जहां मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा. तो ये भी एक हमारा वन ऑफ द फैक्टर्स है जो अफेक्ट डालता है हमारा किसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. थर्ड आता है हमारा रिस्क इन्वॉल्व. जिस चीज में हम पैसा लगा रहे हैं, जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट, बहुत बड़ा अमाउंट कर रहे हैं, तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है. हम अपना इन्वेस्टमेंट वही करना चाहेंगे, उसी प्रपोजल में पैसा लगाना चाहेंगे जहां पर हमारा रिस्क लेवल क्या हो, काफी कम हो. क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, फाइन. तो हमारी उम्मीद भी यही होगी कि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम हो. फिर लास्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में क्या होता है, अलॉन्ग विद रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच हेल्प द सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट, मशीनरी एटसेट्रा. फिर जब भी हम कहीं पैसा लगाते तो रिटर्न कितना आ रहा है, रिस्क कितना मिल रहा है, कैश फ्लो कितना है, उस सब के अलावा भी कुछ हमारी चीजें होती हैं, कुछ हमारी टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं कि हम जो चीज पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे लेबर कितनी अवेलेबल होगी, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, इनपुट्स इजिली अवेलेबल है या नहीं है, मशीनरी कौन सी लगेगी, एंड ऑल दैट. ठीक है. तो दीज आर द फैक्टर्स दोज हु आर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हमारे हैं वो कंसिडर्ड है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो कि इरिवर्सिबल है, जहां पर अगर आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया दैट कैन नॉट बी रिटर्न, आप उसे वापस नहीं ला सकते. जो एक बार चला गया वो चला गया, फाइन. और क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफी बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस है. और जब हम पैसा एक बार लगा देंगे तो वो किस पे डिपेंड, उस पे ऊपर क्या डिपेंड करते हैं, फ्यूचर ऑफ द कंपनी की, कंपनी का क्या फ्यूचर है. ठीक है. कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्कोप्स हैं. बजटिंग डिसीजन जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ऑल्सो. तो इसके क्या कुछ स्कोप्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप्स ऑफ बजटिंग डिसीजंस. इंपॉर्टेंस और
स्कोप ऑफ बजटिंग डिसीजंस। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आता है इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देन सेकेंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, large amount of funds involved. Third, risk involved, risk involved. And fourth is irreversible decision, irreversible decision. These are the four importance. सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या है बेटा? द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन ग्रोथ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ओनली। भाई जब आप पैसा कहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने काफी अमाउंट लगा दिया, लॉन्ग टर्म असेट्स में पैसा लगाया, काफी बड़ा अमाउंट लगाया है, तो उसके बदले में रिटर्न भी एक्सपेक्ट करा होगा। तो जो रिटर्न आएगा, जो कंपनी पैसा कमाएगी आफ्टर इन्वेस्टमेंट, उसी पैसे से, उसी कमाई से तो कंपनी क्या करेगी? आगे ग्रोथ करेगी। तो जो कंपनी का ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, दैट वाज टोटली डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो भी उससे रिटर्न आएगा, उस रिटर्न से हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा। फिर सेकेंड आता है लॉन्ग टर्म अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। भाई हम जब लॉन्ग टर्म असेट्स में पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं और लंबे समय के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अमाउंट भी कैसा लगा होगा? लार्ज अमाउंट, ह्यूज फंड इज इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल। और अगर हमने गलती से भी गलत प्रपोजल चूज कर लिया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो इट इज द वेस्टेज ऑफ ह्यूज फंड्स। बहुत बड़े फंड का क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और मे बी हमारी कंपनी जो हम प्लानिंग कर रहे थे उसमें फेल हो जाए। फिर जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वी हैव टू सी, हमें देखना होता है कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा अमाउंट है, तो उसमें कितना रिस्क है, ज्यादा है, कम है, क्योंकि उस रिस्क पे ही हमारा रिटर्न डिपेंड करता है। अगर रिस्क ज्यादा है, लॉस होने के चांसेस है, तो फिर हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? इररिवर्सिबल डिसीजन। व्हेन यू आर डिसाइड वंस टाइम, जो एक बार सोच लोगे पैसा लगाने की और पैसा लगा दोगे, तो आफ्टर दैट वो पैसा वापस नहीं आ पाएगा। फाइन, तो ये हमारा था बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड डिसीजन हमारा जो है वो है फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।